डिजिटल अरेस्ट क्या है? डिजिटल अरेस्ट हर जगह सुनाई दे रहा है। डिजिटल अरेस्ट से बचो, डिजिटल अरेस्ट के बहकाव में, झांसे में मत आओ। बहुत बार तो डायलर टोन भी मैंने या आपने भी सुनी होगी कि डिजिटल अरेस्ट जो भी है उसके बारे में हर लोगों को, हर एक आदमी को सावधान किया जा रहा है। तो आइए आज जानते हैं क्या है डिजिटल अरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है और इससे कैसे बचना चाहिए, या फिर ये डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जाता है। तो मैं एडवोकेट नागनाथ बिराजदार, बातें कानूनी इस चैनल से। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये क्या संकल्पना है? डिजिटल अरेस्ट का मतलब वो भी एक इस तरह का अरेस्ट है, स्थानबद्धता है कि आदमी जिसे अरेस्ट किया गया है वो एक ठराविक, एक मर्यादित, इससे बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब उसे ऐसे डराया जाता है, ऐसे धमकाया जाता है, या फिर उसके माइंड पर ऐसा कंट्रोल किया जाता है कि वो सामने वाले आदमी के आदेश के बगैर या फिर उसके नजर से बाहर नहीं जा सकता। तो इसे कैसे किया जाता है? तो आपको कोई अनजान नंबर से कॉल आता है, उधर से ऐसी धमकी दी जाती है, या फिर आपको ऐसे डराया जाता है कि मैं जज बात कर रहा हूं, या फिर मैं कोई कमिश्नर हूं, या फिर सीबीआई से हूं, रॉ से हूं, या फिर कोई मिलिट्री से हूं, कि आपका कोई पार्सल आया है, या फिर आपका कोई तो नाम है जिसके ऊपर आपका पाउच है, या फिर आपका कोई पैकेट है जिसके ऊपर आपका नाम लिखा है, का उस पैकेट में ड्रग्स है, या फिर कुछ ऐसे गैर कानूनी चीजें हैं जो कि आपके नाम से आए हुए हैं, और इसीलिए आपको इसके बारे में डराया जाता है कि आपके नाम से, इसका मतलब आपसे उसके संबंध है। और ये इंफॉर्मेशन सुन के आप भी डर जाते हैं, क्योंकि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास रहती है। आपका नाम, पता, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं। और कोई बड़े रेपुटेड आदमी या फिर उच्च स्तरीय खाते से अगर फोन आया तो आदमी डर जाता है, और उस झांसे में आकर वो आदमी उसे डर के मारे बैठ जाता है, और उसे ऐसे धमकाया जाता है कि अगर आप स्क्रीन से हटे या फिर स्क्रीन के एरिया से बाहर गए तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, या फिर आपके पास आपको अरेस्ट करके लिया जाएगा। इसीलिए वो जब तक उसके खतरी नहीं हो जाती, कि उसके बारे में एश्योरेंस नहीं हो जाता कि ये किसका है, तो आपको कैमरे के सामने से हटने से आपको मना किया जाता है, और ऐसा वातावरण निर्माण किया जाता है, इतना डरावना दहशतवाद आपके दिमाग में निर्माण किया जाता है कि आप उस स्क्रीन से बाहर नहीं हट सकते। और आप हटने के लिए या फिर उस चीज को दबाने के लिए आप पर दबाव बढ़ाया जाता है, और आप भी, जो कि पार्सल तो आपका है ही नहीं, इसीलिए आप भी इस मानसिक स्थिति में आ जाते हैं कि इस घटना को जैसे तैसे निपटाया जाए। और ऐसी जब आपकी मानसिकता तैयार होती है तो आपको ऐसी डिमांड रखी जाती है, आर्थिक डिमांड रखी जाती है, और इतना दबाव बढ़ाया जाता है कि आप तुरंत वो पैसे उधर ट्रांसफर कर दिए तो शायद आप इस झंझट से बच सकते हैं। और आदमी का नेचर होता है, जैसे कि सामने वाला एक बड़ा अधिकारी है और पार्सल पे आपका नाम है, तो आपको भी पता नहीं होता, और आप इस अफरा तफरी में आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या डिसीजन लेना है। और आपको डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आप फिर, आपकी इच्छा हो या ना हो, पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हो, और आप उनको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देते हो, और उसके बाद में आप उस झंझट से बाहर निकल जाते हो। और फिर आपको पता चलता है कि ऐसी कोई भी घटना जो बताई गई थी आपका पार्सल था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको सिर्फ एक बहकाव में लाकर, आप पर दबाव बढ़ाकर, आपके अज्ञान या फिर आपके नासमझी का फायदा उठाकर आपसे पैसा ऐंठ लिया गया है। तो इसे डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज या फिर कोई भी ऐसी धारा या फिर कोई भी ऐसी प्राविधान कौन से भी कानून में अपने भारत में अस्तित्व में नहीं है। तो ये सिर्फ एक काल्पनिक डिजिटल अरेस्ट, ऐसा एक संकल्पना निर्माण किया गया है ताकि लोगों को ठगा जा सके, ऐंठा जा सके, और लोगों से पैसा निकाला जा सके। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और गवर्नमेंट के बाजू से इस बारे में बहुत ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है। और कुछ नंबर भी है जो मैं आगे आपको बताऊंगा, जिस पर आप इसके बारे में, अगर आपसे कोई ऐसी घटना घटी है तो आप उस नंबर पर कॉल करके तुरंत इसकी जानकारी दें, ताकि आपको कानूनी मदद मिल सके। भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सी इस बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है, ताकि ऐसे गुनाह का कोई शिकार ना हो। अगर फिर भी अगर कोई झांसे में फंस जाता है या फिर इस डिजिटल अरेस्ट के गुनाह का शिकार हो जाता है, तो
तुरंत स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें ताकि गवर्नमेंट या फिर सुरक्षा एजेंसी आपकी जल्द से जल्द मदद कर सके। और मदद पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि गुनाह घटते ही, समझ में आते ही जल्द से जल्द उसकी FIR या फिर उसकी जानकारी नंबर पे, स्क्रीन में दिए हुए नंबर पे दी जाए ताकि वो आपकी मदद कर सके और अपराधियों तक पहुंचकर उन्हें अरेस्ट कर सके। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे ही कानूनी जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब तरफ इसे फैला दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानकारी पा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।